हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी और ड्राइवर का पोस्ट आया है उसका हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट 8वां करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 7 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, चूंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। क्योंकि यहां पर दोस्तों एक खान है जिसका नाम है कोल्लूर खान। कौन सी खान? कोल्लूर खान। यहीं से दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है वह प्राप्त हुआ था, इसीलिए आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का पपड़ी। यानी कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, जो ठोस भाग होता है, उसी को दोस्तों स्थल मंडल या फिर इसी को भूमंडल कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी जो है मुख्य रूप से 4 परिमंडलों में बटा है। 4 परिमंडलों में बटा है, जिसमें दोस्तों पहले नंबर पर आता है भूमंडल। जो ठोस परत है उसी को भूमंडल कहते हैं। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा दोस्तों है वायुमंडल। वायुमंडल जो दोस्तों ऊपरी भाग होता है जिसमें हवा पाई जाती है वह दोस्तों वायुमंडल होता है। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा दोस्तों जलमंडल होता है। क्या होता है? जलमंडल होता है। जो पृथ्वी पे दोस्तों जो जल भरा है उसी को दोस्तों जलमंडल कहते हैं। और अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा होता है दोस्तों जैवमंडल। क्या होता है? जैवमंडल। यह दोस्तों इन तीनों मंडलों को मिला के जो मंडल बनता है उसी को जैवमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जो सभी प्राकृतिक क्षेत्र और जीव जंतु होते हैं उनको मिलाकर जो है जैवमंडल कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरानी कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई ने जीता है। और दोस्तों, अगर हम ईरानी कप की बात करें तो यह दोस्तों क्रिकेट टूर्नामेंट होता है एक, जो भारत के जो घरेलू क्षेत्र में इसको जो है कराया जाता है। और इसको कराता है दोस्तों, कौन कराता है? इसको बीसीसीआई कराता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि ये जो तीनों लोग हैं इनको जो है 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है, रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, उनको जो है प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी पहली बार भारत ने किया। हाल ही में इसका आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आयोजन मुंबई में किया गया। और यह कब किया गया? तो दोस्तों, यह 12 से 17 नवंबर के बीच में मुंबई में इसका जो है आयोजन किया गया। और दोस्तों, यह जो खेल होता है यह टेनिस से मिलता जुलता है। यानी कि जो टेनिस खेल होता है उसी से यह खेल जो है मिलता जुलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम इसमें जो है देखें तो इसमें जो पहला दिया गया है यह दिया गया है, इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। दूसरा है, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें से अगर हम बात करें, इसका दोस्तों पहला वाला जो है गलत होगा। पहला वाला दोस्तों, इस मिशन के अंतर्गत लगभग जो है 600 शहरों को इसमें जो है समायोजित किया गया है। और दोस्तों, इसमें जो है दूसरा सही है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों, इस जो है अटल फॉर यानी कि जो अमृत योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह जो शहरी क्षेत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, ये शहरी क्षेत्र हैं, गांव क्षेत्र नहीं है। शहरी क्षेत्रों के जो बुनियादी ढांचे हैं जैसे जल निकासी, सीवरेज, जलापूर्ति, ये सब सारी चीजों में जो है सुधार करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डगलस एंजल बर्ट ने जो है बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो देखें, गेहूं और सरसों जो होती है दोस्तों वह जो है साथ में उगाई जाती है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उत्पन्न करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चरम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, जो दक्षिण भारत है यानी कि अगर हम केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो है, तेलंगाना, इन सब की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु होती है, यहाँ की जलवायु जो होती है वह ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये सब जगह दोस्तों एक ऐसा टाइम भी आता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, और एक ऐसा टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इधर तरफ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पे जो है समुद्र पाया जाता है, तो इसलिए यहां की जलवायु जो है लगभग स्थिर होती है, ना यहां पर ज्यादा ठंडी पड़ती है और ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीजाबाई था। हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों अशोक मौर्य वंश से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रा और ऋण नियंत्रित करता है? तो दोस्तों यह नियंत्रित करता है आरबीआई, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों लुम्बिनी बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उनका जो है यहां पर जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों यह आधारित थी रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? तो दोस्तों यह है मन्नार की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है? यानी कि इसमें से अगर हम दोस्तों बात करें तो जो यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है वह दोस्तों पारिस्थितिकी मित्र नहीं होता है, क्योंकि जो है ये वृक्ष जहां पर होता है वहां की जो मिट्टी होती है, वहां की मिट्टी की जो नमी होती है, नमी को दोस्तों जो है ये सोख लेता है, यानी कि ये जो है वहां का सारा पानी सोख लेता है। अगर इसके आसपास और कोई अगर पौधा लगा दिया जाए, अगर इसके आसपास और कोई पौधा लगा दिया जाए तो वह पौधा वहां उगेगा नहीं, क्योंकि वहां पर दोस्तों सूखा टाइप का पड़ जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था कनिष्क के कार्यकाल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहे मैत्री सेतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों जो पहला है वह है यह 1.9 किलोमीटर लंबा है, जिसका निर्माण फेनी नदी पर किया जा रहा है, यानी कि ये जो है सही हो जाएगा। अगला है यह पुल सबरूम त्रिपुरा को रामगढ़ यानी कि बांग्लादेश से जोड़ता है, यह भी सही है। और दोस्तों अगर हम तीसरे की बात करें, इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL द्वारा किया गया है, यानी कि यह भी सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका जो अगर हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों प्रयागराज आएगा। ठीक है, प्रयागराज किस में आएगा? यह आएगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश किस में आएगा? यह भारत में आएगा। और भारत किस में आएगा? विश्व में आएगा। और दोस्तों विश्व किस में आएगा? यह आएगा ब्रह्मांड में। यानी कि इसका जो उत्तर हो सकता है वह 3 होगा। 3 के बाद दोस्तों 1 होगा, 1 के बाद दोस्तों जो है इसमें 5 होगा, इसके बाद 4 होगा, इसके बाद 2 होगा। यानी कि 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का इरास्मस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। और दोस्तों इरास्मस पुरस्कार की बात करें तो यह जो है पुरस्कार एक फाउंडेशन है जिसका नाम है प्रीमियम इरास्मियानम। और यह फाउंडेशन दोस्तों सांस्कृतिक संस्था है, यानी कि यह जो है एक सांस्कृतिक संस्था है। यूरोप या उसके बाहर संस्कृति या समाज के प्रति जो असाधारण कार्य करता है उसके लिए दोस्तों यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो जो पहला है वह है समापन समारोह में इन खेलों की मशाल लॉस एंजल्स को सौंपी गई थी, यानी कि इसका पहला सही हो जाएगा। और अगर हम दूसरे की बात करें तो 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर ओलंपिक फ्रीज था, यह भी सही है। तीसरे की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा एथलीट चीन के थे, यह गलत है, चीन के नहीं थे, यूएसए के थे। किसके थे? यूएसए के। यानी कि इस हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, रोलिंग योजना का संदर्भ है। तो दोस्तों रोलिंग योजना का जो अर्थ है वह है ऑप्शन सी, इसके आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जब 1977-78 में जब जनता सरकार आई थी तो इसके पहले दोस्तों पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी। तो जो जनता सरकार आई वह जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके प्रतिवर्ष जो है एक योजना, रोलिंग योजना लाई, जो प्रतिवर्ष जो है इसके आवंटन और लक्ष्य जो है बदल दिए जाते थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।